15 मुझे ही देख लो, मेरी इस हालत को देखो तुम। प्लीज आप लोग पीछे हो जाइए। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, पीछे हटिए, सिचुएशन सीरियस है। आकिफ, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं ये कैमरों के सामने कोई और ड्रामा ना शुरू कर दे। मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। अब तुम चले जाओ। हाय हाय, बेटी तुमने अपनी चीजें संभाल ली ना? जी अम्मी, संभाल ली। अगर तुम चाहो तो दूसरा कमरा भी इस्तेमाल कर सकती हो। नहीं अम्मी, वो नाज़ली अपने लिए सेट कर लेगी। हाँ ठीक है। अच्छा, तुम बता रहे थे कि तुम्हारा घर अब पहले जैसा हो गया है, तो तुम अब जा सकते हो। अम्मी, यास्मीन, तुम अपनी चीजें यहाँ क्यों सेट कर रही हो? हम यहाँ नहीं रहेंगे, खुले आसमान के नीचे रह लेंगे, मगर इनकी फजूल बातें नहीं सुनेंगे। मैंने तुम्हें यहाँ रहने का कहा भी नहीं है, पर मेरी बेटी और नवासी कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाए, आपको इससे क्या? मुझे क्या? ये कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे पास रहेंगे। और तुम तो वैसे भी इन्हें संभालने की कंडीशन में नहीं हो। क्या बात है? देखो जरा, यहाँ से वहाँ तक तो जा नहीं सकते, तो इन दोनों का ख्याल कैसे रखोगे? बस इनकी फिक्र की जरूरत नहीं तुम्हें। देखा, मैं तुम्हें कहती हूँ ना कि ये आदमी पागल है। अब देख लिया। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। हाय, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, कहाँ फंस गई मेरी बेटी। मेरे घर में मुझ पर ही पिस्तौल तान दी। हाँ, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। अम्मी क्या आप चुप होंगी? साले, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी इस बेवकूफी पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा बेगम, सिर्फ इतना समझाया है कि कुछ भी कर सकता हूँ मैं। मेरी बच्ची, यहाँ आओ, यहाँ आओ। देखो, तुम्हारे बाबा मारना चाहते हैं हम सबको। बाबा, क्या हो गया आपको? क्या है ये? कोई कैसे मासूम बच्ची को अपने बाप के खिलाफ कर सकता है? खुदा के लिए फिलहाल अपनी ये गन नीचे करो साले। मेरे पास वकील भेजो जो मेरे पास रिश्वत लेकर आए कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बताओ अपनी बेटी को। साले, ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं पुलिस बुला लूंगी, पकड़ के ले जाएंगे वो तुम्हें। हाँ, बुलाओ। अगर तुम्हारे पास कोई नंबर नहीं तो मेरे फोन से लेकर उन्हें फोन करो। मुझे जरूरत नहीं इसकी। इस मुल्क के भी कुछ कानून है। चाहे कोई भी यहाँ आ जाए, वो कभी मेरे बच्चों को मुझसे अलग नहीं कर सकता। लो भाई, हरबी की चाय सबको भाई। क्या हाल है कोच? काम कैसा चल रहा है? हाँ भाई, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप ये बताओ कि आपने कल निशाना कैसे लगाया? भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा निशाना भी बिल्कुल आपके जैसा है। अच्छा। मैं बचपन में अक्सर निशाने लगाया करता था भाई। सबसे पहले मैं एक सुई को काफी दूर रख देता था और फिर मैं बंद आंखों से निशाना लगाकर उस सुई को गिरा देता था। कसम से भाई, दरअसल मेरी जिंदगी एक फलसफा है। घूमो फिरो, एंजॉय करो और बस। वाह, चाय तो वाकई बहुत अच्छी बनाई है भाई। आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ चाय के साथ साथ मेरी कहानियां भी मिलेंगी। मेरे भाई, मुझे पता नहीं होगा तो और किसे होगा? क्या बात है तुम्हारी? ये लो, अगर तुम इस पेपर पे साइन कर दोगी तो आकिफ की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। मगर इसके दौरान आकिफ की ड्यूटी का क्या होगा? जब तक इन्वेस्टिगेशन का कोई नतीजा नहीं निकलता वो अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएगा। यानी तब तक उसकी जॉब नहीं होगी? हाँ, रिजल्ट आने तक उसकी जॉब नहीं होगी। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज कौन सी नई चीज इजाद करोगे? हाँ, बस वैसे ही कुछ नए सर्किट्स देख रहा था मैं। आजकल इन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। काफी डेंजरस है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि असल में ये चीज क्या है। पर मुझे पता चल गया है। मैं जानता हूँ मेरा भाई चीजों का पता लगा के ही छोड़ता है। तुम कैसे हो? मेरा हाल तो तुम्हारे सामने ही है यार। एक ऐसा मुसाफिर जिसे मंजिल का ही नहीं पता। अल्लाह सच्चे लोगों की मदद करता है। पूछोगे नहीं कि क्या हुआ है मुझे? पूछने की क्या जरूरत है, देखकर ही पता चल रहा है। हमेशा की तरह आज भी मैं तुम्हें जानता हूं भाई। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सेबू, हाँ? उस जगह जाना चाहिए मुझे लगता है। मुमकिन है हमें उस जगह किसी कैमरे की रिकॉर्डिंग ही मिल जाए। तो फिर अभी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कश्यप बेटे, मैं बोल रही हूँ। जी बोलिए, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। रात तुम्हें ख्वाब में देखा। मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। ठीक है, आप यहाँ आ जाइए। घर पर ही हूँ मैं। बेटा मेरी बात सुनो, हम एक गेम खेलते हैं जिसका तुम किसी को नहीं बताओगी। हम खेल खेलेंगे? हाँ, गेम। आपके साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। हम कौन सा खेल खेलेंगे? घर जाने का खेल। अब तुम जाओगी और अपने कपड़े लेकर आओगी। किसी को पता मत चले। हमें यहाँ से छुपकर जाना होगा। इसका मतलब हम छुपन छुपाई खेलेंगे? हाँ बेटा, हम छुपन छुपाई खेलेंगे। अगर तुम अच्छा खेलोगी तो हम दोनों अपने घर चले जाएंगे। कितना मजा आएगा। आप मेरे साथ हर वक्त खेलते हैं। आप बहुत अच्छे हैं बाबा। अब जाओ। इंस्पेक्टर साहब, वो माँ की मर्जी के बगैर बच्ची को ले जा रहा है। तलाक का सुनकर तो जैसे वो पागल हो गया। उसने हम पर पिस्तौल तान दी। बस आप लोग जल्दी आ जाओ बेटा। आप परेशान मत हो, हम अभी अपनी फोर्स लेके आते हैं। हाँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। मैं बार बार यही कहूँगी कि बस खुदा के लिए जल्दी आ जाओ। जी आ रहे हैं। अब क्या बताऊं? वो ख्वाब ही ऐसा था कि मैं परेशान हो गई, इसीलिए यहाँ आ गई मैंने देखा कि तुम बहुत परेशान थी और वो परेशानी तुम्हारी मोहब्बत की वजह से थी। जो भी हो जाए उस पागल का ख्याल रखा करो। चाहे कुछ भी हो जाए उसे अकेला मत करना। वो तुम्हें तंग तो नहीं करता ना? नहीं अम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्र है। मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था कि उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना तुम। बस प्यार मोहब्बत से रहा करो तुम दोनों। और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे बताना है तुमने। नहीं, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब मुझे इजाजत दो। मेरे ख्याल में यहाँ फिरने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ कैमरा कौन लगाएगा? लग तो यही रहा। मेरे ख्याल में इस पूरे एरिया में कैमरे की कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में तो यही आता है। वो सामने देखो, हो सकता है वहां कैमरा लगा हो। चलो पूछ लेते हैं। चलो। किसी ने देखा तो नहीं बेटा? किसी ने भी नहीं देखा। हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं बाबा। वेल डन।
तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं बेटा? हम लोग अभी टैक्सी में बैठ जाएंगे। बाबा ये सब कौन लोग हैं? क्या हम पकड़े गए हैं? कुछ नहीं होगा बेटा, तुम परेशान मत हो। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी है। पकड़ लीजिए इसे, मेरी नवासी को ले जाना ठीक चाहता है, है। हम आ गए हैं। कुछ कीजिए वरना ये पागल आदमी मेरी बच्ची को ले जाएगा। मेरी बच्ची। आकिफ। हाँ ठीक है, इस बारे में अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या खरीदना है आपने? मुझे तो समझ नहीं आ रही यहाँ पर बिकता क्या है। वैसे भी हम लोग आपसे कुछ लेने नहीं आए। अच्छा, अगर कोई एड्रेस पूछना है तो वो मैं नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बैठा यहाँ। तुम तो बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं हो मेरे दोस्त, और ना ही तुमने सलाम का जवाब दिया। हाँ। मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझसे आकर दोस्ती करो। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, सब तुम्हारी गलती है। इनसे बहुत अरे यार, फैलाती है, ये बहुत ही गंदे होते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो नाज़ली? तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, ये प्रोग्राम मुझे जरा भी पसंद नहीं, और ना ही मेरे दोस्त को पसंद है। हाँ सही कहा तुमने। देखो दोस्त, हम लोग पुलिस स्टेशन से आए हैं। एक काम है, तुम्हारे सिक्योरिटी कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करनी है। तो इसका मतलब यहाँ ये देखने आए हो भाई? मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, और दूसरी बात, दरवाजे के ऊपर जो कैमरा लगा है उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हमें। हाँ, तो आपको रिकॉर्डिंग चाहिए? हाँ, बिल्कुल यही चाहिए। दरअसल उसका सेटअप उस तरफ है। वैसे आपने उसका क्या करना है? यहाँ से रिकॉर्डिंग लेके फिर फिल्म बनाएंगे और फिर सीडीज मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप यहीं रहिएगा। माजरत चाहते हैं जहमत के लिए। चाय के लिए तकलीफ मत करना, हम पी कर आए हैं। अजीब पागल आदमी है ये। हाँ यार, बहुत अजीब आदमी है, बहुत ही अजीब है। अस्सलाम वालेकुम। क्या अपने शोहर के कातिल से मिलना चाहोगी? हेलो, कौन बोल रहा है? वो कातिल सभी सबूतों को खत्म करना चाहता है। जिस जगह उसका कत्ल हुआ, अगर वहां पहुंचोगी तो सब कुछ खुद ही जान लोगी। कौन हो? मैंने पूछा कौन बोल रहा है? क्या ये आपकी बेटी है? जी। हमें आपके हवाले से शिकायत मिली है कि आप इसे माँ की मर्जी के बगैर ले जा रहे हैं। हम दोनों बाप बेटी अपने घर जा रहे हैं। आप फौरन इस बच्ची को हमारे हवाले कर दें। साले, साले, अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटी, छोड़िए मुझे। क्या यही इस बच्ची की माँ है? हाँ बिल्कुल, यही इस बच्ची की माँ है। इन दोनों को इस आदमी से खतरा है, खुदा के लिए कुछ कीजिए। बाबा पीछे रहो, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। तुम मेरे पास आओ बेटी। क्या तुमने सुना नहीं? हाथ मत लगाना इसे। बहस मत कीजिए। साले, ये अपने आप को मार डालेगा। साले खुदा के लिए रुक जाओ। मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। साले, पीछे हो जाओ, पीछे हट जाइए। देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाबा, बाबा घर नीचे करें। साले नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा बेटा। तुम लोग वहीं पर खड़े रहो। भाई, ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर किसी ने भी मुझसे मेरी बेटी छीनने की कोशिश की तो मैं खुद को उड़ा लूंगा। बाबा प्लीज ऐसा मत कीजिए, खुदा के लिए इसे नीचे करो। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो अपनी बेटी के साथ। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अपनी गन नीचे कीजिए, हम लोग आराम से बात करते हैं।
अच्छा, तो तुम मुझसे करोगे बात? जरूरत पड़ने पर मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। आप अपनी गन नीचे कीजिए। तुमसे ये सूरत हाल हैंडल नहीं होगी। तुम्हें मेरे ही डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ेगा। भाई, लगता है आप भी हमारे डिपार्टमेंट से हैं। मीडिया को बुलाओ और यह खबर चला दो कि ऑफिसर सालेह ने अपनी ही बेटी को यरकमाल बना रखा है। साले, खुदा के लिए ऐसा मत करो। बाबा अपनी गन नीचे करे ना। प्लीज मेरी बात मान जाइए। कुछ भी नहीं होगा बेटी, तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। कितनी देर लगा दी है इस आदमी ने। हाँ, इतना लंबा काम तो नहीं है ये। कैसा आदमी है ये? सेबो, वो भाग गया है। भागो। क्या हुआ सेबो? हार्ड डिस्क लेकर भाग गया है। ये क्या कह रहे हो? चलो पकड़े उसे, जल्दी आओ जल्दी। सेबो, इस तरफ, इस तरफ। सेबो, हम तो बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। वैसे उसे देखकर लगता नहीं था कि वो ऐसा काम करेगा। कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में उसे पकड़ना होगा। तेज भागो, तेज। बॉस, इस बारे में कोई खास खबर तो नहीं है, मगर जब तुम जाओगे तो पता चल जाएगा। जी ठीक है बॉस। आकिफ को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं रहा। ऐसे लगता है कि आज सब छुट्टी पर हैं। मुझे तो फिर कोई गड़बड़ लग रही है और फिर से मेरे पेट में दर्द भी शुरू हो गया है। बाल्टा, तुम लोग चलो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। सारा सामान भी अपने साथ ले लेते हैं बॉस। जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में सब ठीक है। चलो जल्दी करो, चलो चलो चलो। छोड़ो मुझे। हाँ, हेलो बात। भाग कर अपना भी वक्त जाया किया और हमारा भी। छोड़ो मुझे। भागना इतना आसान नहीं। छोड़ दो, इसके पास कुछ नहीं है। तुम हमें बेवकूफ समझते हो क्या? रिकॉर्डिंग कहाँ है? बताओ बताओ कहाँ है? बता दो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। आकिफ, रुक जाओ। उसे पकड़ना है, हो सकता है वो उसी का साथी हो। लो देखो, अब आ गया है मेरा डिपार्टमेंट। पाल्टा, हट जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सर, इन्होंने अपनी बेटी को जरकमाल बना रखा है। मैं तुमसे कह रहा हूं यहां से हट जाओ पाल्टा। तुम्हें हो क्या है? यहां से हटो। नीचे करो अपनी गन्स। साले, आखिर ये सब क्या है? दाया, तुम पागल हो गए हो? भाई, साले भाई। बाल्टा रुक जा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बाल्टा? छोड़ दो मुझे। क्या हो गया तुम्हें? मुझे साले, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं कभी अपनी बीवी को तलाक दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप लोग भी मेरे रास्ते में मत आइएगा। साले, मत करो, ऐसा मत करो। अब क्या हम तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन करेंगे? शायद आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भला अपनी बेटी को कोई यरगमाल बनाता है? आप मेरे बाबा के बारे में गलत कह रहे हैं। मेरे बाबा ऐसे नहीं है। हम तो गेम खेल रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? साले भाई, अगर कोई मुझे इस बात के लिए रिश्वत दे के मैं अपनी बेटी को छोड़ दूं, अपनी बीवी को छोड़ दूं, तो फिर आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? देखो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहता। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, अपनी गन नीचे नहीं करोगे, तो तुम्हारी बेटी को तुमसे बचाने के लिए हमें तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा सर, मैं अपनी जान ले लूंगा।
अगर मुझे यहां किसी ने रोकने की कोशिश की, सर हमें इस बारे में मालूम नहीं था, हमें तो खबर मिली और हम आ गए। नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम लोग तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। सर मेरे ख्याल में अब वापस जाना चाहिए हमें। चलिए चलो सब लोग। क्या साले भाई, तुम्हें प्यार करने वाले बहुत लोग हैं साले, तुम हम सब के लिए बहुत कीमती हो। अपनी गन नीचे कर दो। चले जाइए यहां से। मुझे समझ नहीं आ रही तुम चाहते क्या हो। बंद कर दो ये सब। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने शौहर से बात करनी है। प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। आपके शौहर काफी जज्बाती हो गए हैं, उनके कोलीग्स भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, इसलिए प्लीज आप रिलैक्स रहिए। हमारा हदफ साले है। उनके कोलीग्स भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, इसलिए प्लीज आप रिलैक्स रहिए। अब तो इस आदमी से किसी किस्म की भी तवक्को की जा सकती है। पागल हो गया है। बस तुम यही रहो बेटी, कहीं तुम्हें भी ना नुकसान पहुंचा दे। आकिफ, हाँ आकिफ को बुलाइए, जल्दी कीजिए, उसे बुलाइए। आकिफ आमिर, वो है ना, उससे कहो वो आकर बात कर ले। साले उसकी बात मानेगा, आप उसे बुला लीजिए जल्दी। ठीक है, आप तसल्ली रखिए, मैं पता करती हूँ। ठीक है। अब ये आकिफ कहाँ से आ गया है? रुको, रुक जाओ। सेबू तुम उसके पीछे जाओ, मैं इस तरफ से जा रहा हूँ। ठीक है। भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अगर फिर से भागना चाहते हो तो बताओ। शौक पूरा नहीं हुआ? अरे रुको, अब भाग कर दिखाओ जरा। कहां भाग रहे थे? क्या था तुम्हारे पास? बताओ। कशफ! 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 नीचे हो जाओ। बाबा, बाबा, मुझे डर लग रहा है। मैं जानता हूं कि तुम लोगों के लिए यह करना बहुत मुश्किल है, मगर इस वक्त यह करना जरूरी है। पापा ये सब क्या चाहते हैं? हदफ है। पापा मुझे डर लग रहा है।
पापा। हमारा हदफ सालेह है। बाबा जान, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कश्यप! कश्यप, तुम ठीक हो? हेलो ऑफिसर, हम गुल स्ट्रीट पे हैं और यहाँ जल्दी एक टीम भेजो। तुम इसके पीछे भाग रहे हो क्या? ये बहुत कीमती है। बहुत कीमती है ये। इसमें यह सबूत है कि सलीम को किसने मारा है। अगर ऐसा ही है आकिफ, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हकीकत में किसने मारा सलीम को। ठीक है कश्यप, हम यहाँ हैं। तुम्हें इसका कैसे पता चला? मुझे किसी का फोन आया था, उसने यहाँ का एड्रेस दिया और कहा कातिल यहीं मिलेगा। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मुझे तुम दिखाई दिए। और डर गई कि कहीं आकिफ तो कातिल नहीं। ठीक कहा, मगर हुक्म करें सर। शुक्र है कि तुमने मेरी कॉल तो रिसीव की। मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, कहाँ हो? माफी चाहता हूँ सर, हम बस आपको फोन करने ही वाले थे। छोड़ो फजूल बातों को। बॉस का फोन है। साले, देखो आकिफ को कॉल की है। अब मैं उसे यहाँ बुलाने लगा हूँ। उसके आने तक कुछ मत करना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। सर मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सेबो, तुम इसका ख्याल रखना। ठीक है भाई। हमें जल्दी वहां पहुंचना है, शायद साले भाई मुश्किल में है। चलो ले जाओ इसे। कश्यप जल्दी करो। जल्दी। भाई, हमने ये सब आपसे नहीं सीखा। भाई प्लीज आप अपनी गन मुझे दे दें। ये सब लोग मुझे मेरी बेटी से जुदा कर देना चाहते हैं आकिफ। लेकिन ऐसा करना इस मसले का हल नहीं। हजरत यूसुफ को उनके वालिद से अलग कर दिया गया था और फिर अल्लाह के हुक्म से वो अपने वालिद से मिल भी गए। सब्र करने वालों की अल्लाह मदद करता है। ठीक कहा, लेकिन हम लोगों में वैसा सब्र कहां से आ गया आकिफ? अगर हम सब्र करने वाले होते तो इन हालात तक ना पहुंचते। नाज़ली, रुक जाइए। मेरी बच्ची यहाँ जाइए मैडम, मुझे जाने दीजिए। आप अंदर चलिए। देखिए हमारी बात मान लीजिए।
आकिफ, हमें ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था सर कि अपने उस्ताद का हर हुक्म मानो, चाहे उसमें जान भी चली जाए। हमारी जिंदगी आपके एक इशारे की मुंतजर है। नाज़ली, ऐसा कुछ मत करना। रुक जाइए मैडम। क्या हो रहा है? अब हमारी जिंदगी भी आपके हाथ में है। आपका हर फैसला हमें कबूल होगा। तुम सब पागल हो? हमें ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था सर कि अपने उस्ताद का हर हुक्म मानो, चाहे उसमें जान भी चली जाए। हमारी जिंदगी आपके एक इशारे की मुंतजर है। सब लोग अपने पिस्तौल नीचे करो, ये मेरा हुक्म है। नीचे करो अपने पिस्तौल। सर, आपके हुक्म के गुलाम हैं। जब आप गन नीचे करेंगे, हम भी अपनी गन नीचे फेंक देंगे। आप गोली चलाएंगे तो हम भी गोली चलाएंगे। अगर आपको कोई शक है तो गोली चलाकर चेक कर लें।
बाबा ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। बाबा मेरी बात मान लीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कश्यप, नाज़ली, अब तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा। जाओ, अब तुम कश्यप बाजी के पास चली जाओ, ठीक है? भाई दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। साले साले भाई, दोबारा ऐसा मत कीजिएगा भाई। टीम वन। अब सामने क्यों नहीं आते? मदद या नूर आइन मोहम्मद मुस्तफा, मदद या जियर पारे ज़हरा, मदद या शहीद